भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की हालिया टिप्पणी ने देश में एक बार फिर से विवादों का तांडव मचा दिया है। महाराष्ट्र चुनाव के ठीक पहले जहां हर बयान की राजनीतिक असर होता है, सीजेआई चंद्रचूड़ ने राम मंदिर पर अपने फैसले के दौरान भगवान राम से मार्गदर्शन मांगने की बात कही है। एक धर्मनिरपेक्ष देश के सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुख कि ये टिप्पणी कितनी जायज़ है और क्या ये हमारे संविधान के उस मूल स्तंभ को चुनौती नहीं देती जो भारत को धर्मनिरपेक्ष गणराज्य के रूप में परिभाषित करता है। भारत का संविधान स्पष्ट रूप से देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित करता है, जहां हर नागरिक को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है। न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वे अपने सभी फैसलों में निष्पक्ष और निर्भीक बनी रहे, चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित मामला क्यों ना हो। ऐसे में चंद्रचूड़ का ये बयान कि वे राम मंदिर के फैसले के लिए भगवान राम के मार्गदर्शन मांग रहे थे, सीधे तौर पर न्यायपालिका की धर्मनिरपेक्षता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। क्या न्याय का तराजू धर्म के आधार पर झुक सकता है? ये बयान उस समय आया जब कुछ महीने पहले नरेंद्र मोदी ने सीजेआई चंद्रचूड़ के घर पर गणपति पूजा में शिरकत की थी। उस वक्त भी कई लोगों ने इस पर सवाल उठाए थे कि क्या देश के न्यायिक प्रमुख का किसी भी एक धर्म के त्यौहार में सार्वजनिक रूप से हिस्सा लेना उचित है। और अब चंद्रचूड़ का ये राम मंदिर पर बयान जैसे आग में घी डालने का काम कर रहा है। क्या ये महज एक संयोग है या फिर महाराष्ट्र चुनाव से पहले दिया गया बयान है, या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति छुपी हुई है? संविधान में लिखा है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, लेकिन सीजेआई के बयान से ऐसा लगता है कि धर्मनिरपेक्षता अब सिर्फ कागजों पर ही सीमित रही है। अगर एक न्यायाधीश जो न्याय का प्रतीक होता है वो खुद किसी धर्म विशेष की सहायता से फैसले ले रहा है, तो आम जनता का भरोसा न्यायपालिका पर कैसे बना रह सकता है? क्या ये उस लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है जिसे हमारे पूर्वजों ने इतनी मेहनत से खड़ा किया था? महाराष्ट्र में अभी चुनाव का माहौल गर्म है। ऐसे में डीवाई चंद्रचूड़ का ये बयान किसी राजनीतिक साजिश से कम नहीं लगता। क्या ये बयान एक खास धर्म के मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए दिया गया है, या फिर वो महज एक सांस्कृतिक बयान है, या इसके पीछे किसी खास राजनीतिक दल के फायदे पहुंचाने की मंशा जुड़ी हुई है? इन सवालों का जवाब मिलना ज़रूरी है, क्योंकि ये सवाल एक बयान नहीं है, ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता और धर्मनिरपेक्षता पर आघात हुआ है। डीवाई चंद्रचूड़ जल्द ही सेवानिवृत्त होने वाले हैं। क्या ये बयान उनके सेवानिवृत्त होने से पहले उनकी छवि को धर्मपरायण और सांस्कृतिक रूप में पेश करने की कोशिश है? अक्सर ये देखा गया है कि सेवानिवृत्ति के बाद कई न्यायाधीश राजनीतिक पदों पर आसीन होते हैं। क्या चंद्रचूड़ भी किसी राजनीतिक योजना का हिस्सा हैं जो भविष्य में उन्हें किसी बड़े पद पर बिठाने की तैयारी कर रही है? सोचिए, जब देश की सबसे बड़ी अदालत का प्रमुख खुद ये बात बोलता है कि उसने अपने निर्णय के लिए भगवान से मार्गदर्शन मांगा, तो आम जनता के मन में संदेश क्यों न पैदा हो? क्या अब हर फैसला मंदिर या मस्जिद में जाकर लिया जाएगा? ये सवाल केवल डीवाई चंद्रचूड़ के बयान के लिए सीमित नहीं है, बल्कि ये भारतीय न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर भी चोट कराता है। ये उस भरोसे को तोड़ता है जिसे लोगों ने न्यायपालिका में सदियों से बनाए रखा है। ये पहली बार नहीं है जब चंद्रचूड़ किसी विवाद में फंसे हैं। कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी गणपति पूजा में पहुंचे थे, तब भी ये सवाल उठा था कि क्या न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच में ये नज़दीक या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक है। भारत में धर्म की राजनीति नई नहीं है। हर चुनाव में धर्म का मुद्दा उठाया जाता है, चाहे वो राम मंदिर हो या फिर कोई और धार्मिक स्थल। लेकिन जब न्यायपालिका, जो इन राजनीतिक खेलों से दूर होना चाहिए,
खुद इन धार्मिक मुद्दों में उलझती दिखती हैं तो देश के लोकतांत्रिक प्रणाली पे भी खतरा मंडराने लगता है। चंद्रचूड़ का बयान कहीं न कहीं ये साबित करता है कि न्यायपालिका भी अब धर्म की राजनीति से अछूती नहीं रही है। डीवाई चंद्रचूड़ का बयान केवल एक व्यक्तिगत विचार नहीं है, ये भारतीय न्यायपालिका और लोकतंत्र पर एक बड़ा धक्का है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी न्यायपालिका अब भी उतनी स्वतंत्र है और निष्पक्ष है जितना उसे होना चाहिए। जब देश का सर्वोच्च न्यायाधीश ही धार्मिक आधार पर निर्णय लेने की बात करता है तो ये न केवल न्यायपालिका की विश्वसनीयता पर ठेस पहुंचाने वाली बात है, बल्कि देश की धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों पर भी आघात करने जैसा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।